भाईचारे को मजबूत करने के संकल्प के साथ शुरू होगी रालौद की भाईचारा जनसंपर्क यात्रा। जी हां, आपको बता दें, मेरठ राष्ट्रीय लोकदल के रोडवेज बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर रालौद द्वारा निकाली जा रही भाईचारा जनसंपर्क यात्रा को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन, रालौद के वरिष्ठ नेता मुकेश जैन, राष्ट्रीय सचिव ऐनुद्दीन शाह और यात्रा के आयोजक राष्ट्रीय सचिव प्रतीक जैन, यात्रा के संयोजक रालौद नेता दीपक सरन मोरल एवं यात्रा के सह संयोजक व रालौद नेता सरदार मनदीप सिंह बिंद्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए यात्रा की रूपरेखा और मकसद पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, इस यात्रा का मकसद यह है कि कोई भी बिरादरी, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी समाज हो, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। इसी मकसद को लेकर वह इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में हैं, भाई भाई है। संयोजक दीपक सरन मोरल ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रेरणा स्रोत चौधरी जयंत सिंह जी से प्रेरणा लेकर हम लोग भाईचारा जनसंपर्क यात्रा शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन ने बताया कि भाईचारा जनसंपर्क यात्रा का मकसद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, बस इसी मुहिम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में चौधरी साहब ने खुद दो दिन एक जिले में रुककर यह प्रोग्राम बनाए थे। उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद आपसी भाईचारे में फर्क पड़ा है, इसे कैसे रोका जाए, इसलिए उन्होंने यह मुहिम चलाई थी, जिनका मकसद यह था कि हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि सारे समाज एक हो। डॉक्टर मेराजुद्दीन ने कहा कि आज महंगाई कहां तक पहुंच रही है, हालात क्या होते जा रहे हैं, उसे कैसे बचाया जाए, उसके लिए यह एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरदार मनदीप सिंह बिंद्रा ने कहा कि हिटलर की एक बात याद आती है, जो यह कहते थे कि एक झूठ को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए कि एक दिन वह झूठ सच में तब्दील हो जाए। आज जो लोग नफरत करते हैं, कहीं कोई ऐसी नफरत नहीं, हालत यह है कि झूठ इतना बड़ा बोलें कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इतना बड़ा आदमी झूठ नहीं बोल सकता। इस झूठ को मिटाने के लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों से जाने से कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हम पैदल जाकर उन समस्याओं को देखना चाहते हैं। हमारा असल मकसद यही है कि समस्याओं का समाधान कराना है। असल में भाईचारा क्या होता है, यह हमारी यात्रा में देखने को मिलेगा। गली गली सद्भावनाओं की यात्रा खड़ी होगी। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं द्वारा बताया गया कि यह यात्रा समाज के ताने बाने को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य से समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने के संकल्प के साथ 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार से दोपहर 2 बजे भूमिया के पुल से प्रारंभ होगी। देखिए पूरी खबर जनतक आवाम की आवाज पर। मेरठ से सब एडिटर गोहर अनवार की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिरादरी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई बिरादरी हो, सबको हिंदुस्तानी बनाने का, हिंदुस्तानी, क्योंकि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। तो इस मोटिव को ये लेके चलें। यात्रा का पूरा कारण क्या है, पूरा बताइए। पूरा यात्रा किस उपलक्ष्य में निकाली जाएगी, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। हम सब उद्देश्य ये है। तो यात्रा के दौरान कौन कौन मौजूद रहेंगे, कौन कौन शख्सियत आ रही है आरएलडी से? हमारे आरएलडी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी सारे मौजूद रहेंगे। जैसे डॉक्टर मेराजुद्दीन जी अभी मौजूद भी हैं यहाँ पे, राजेंद्र शर्मा जी, बिंद्रा जी, मुहिम जी, दीपक सरन जी और आपका त्रिलोक त्यागी जी। और बीच में अगर चौधरी साहब के पास टाइम, जैसे चौधरी साहब ने हमें आश्वासन दिया भी है, चौधरी साहब भी आएंगे बीच में। मोरल है। राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे चौधरी जयंत सिंह जी, उनकी प्रेरणा से हम लोग भाईचारा जनसंपर्क यात्रा शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर 2023 से, जो भूमिया के पुल से प्रारंभ होगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सीनियर जितने भी सदस्य हैं, श्री राजेंद्र शर्मा राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर महराज जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्री त्रिलोक त्यागी जी, जो भी हमारे सीनियर नेता हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से यात्रा कल प्रारंभ होगी। राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता, अधिक से अधिक कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यात्रा जनता की यात्रा, हम लोग चलेंगे जरूर, लेकिन हमारे साथ जनता चलेगी और जनता के आशीर्वाद से, उन्हीं के इनिशिएटिव से यात्रा शुरू भी की जा रही। जनता हमारे साथ चलेगी और ये पूरा का पूरा जो एक जुलूस चलेगा, पूरा का पूरा जो समूह चलेगा, ये समूह समाज में ये कहने के लिए चलेगा
कि समाज की एक शांत जो एक विचारधारा है जो खामोश बैठी रहती है, और उसकी खामोशी की वजह से कुछ लोग ये झूठ फैलाते फिरते हैं कि समाज में नफरत का एक माहौल है। ये शांत मानसिकता अब सड़कों पे निकल कर ये कहेगी कि कहीं नफरत नहीं है, हम सब में आपस में मोहब्बत है, भाईचारा है, हम सब में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई विवाद नहीं। ऐसे विवाद अगर कोई 2-4 लोगों के बीच में है तो उसको पूरे समूह से ना जोड़ा जाए, और समाज में वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब मुद्दों पर सरकार बात कर सके। सरकार को ये प्रेरणा देने के लिए ये यात्रा पूरे जनता के सहयोग से निकलेगी। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी हों, चाहे मेहरुद्दीन अंकल हों, चाहे बिंद्रा जी हों, चाहे मुहिम अंकल हों, चाहे जैन साहब हों, चाहे डॉक्टर दीपक शरण भैया हों, और चौधरी साहब के आदेश अनुसार जैसे चौधरी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो 3 महीने की यात्रा है, 3 महीने के बाद भी आगे बढ़नी ही है। ऐसा नहीं है कि हमें हापुड़ तक जाकर रोकनी है। तो चौधरी साहब अपने टाइम अनुसार बीच में कनेक्ट भी होंगे। जैन चौधरी भी शामिल रहेंगे, कनेक्ट होंगे, उनका डेट क्या होगी वो भी डिसाइडेड होगी। प्रयास करेंगे वो प्रयास करेंगे कि वो आए। अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं।